अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ पार्ट 3 शेयर कर रही हूँ जिसमें मज़ीद मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगी। तो चलें विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फ़रा गॉट मैरिड 8 इयर्स अगो। 8 साल पहले फ़रा की शादी हुई थी। ठीक है। टुडे हर एज इज़ 1 to 2 टाइम्स रिलेशनशिप दी गई है उसकी एज की एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जब उसकी शादी के वक्त जो एज थी, आज उसकी एज 1 to 2 टाइम्स है एट द टाइम ऑफ हर मैरिज के मुकाबले। ठीक है, शादी के वक्त जो एज थी उसके रिगार्डिंग रिलेशनशिप दी गई है एज की। एट प्रेजेंट आज हर डॉटर्स एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज। डॉटर की एज के लिहाज से भी रिलेशनशिप हमें दी गई है कि वो क्या है, 1/6 है ऑफ हर एज। वट वॉज हर डॉटर्स एज 3 years अगो। 3 years अगो के लिए हमने उसकी डॉटर की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years अगो। उसकी डॉटर की एज फाइंड आउट करनी है 3 साल पहले। तो 3 साल पहले जब हमने एज फाइंड आउट करनी है तो हमें उसकी प्रेजेंट की एज मालूम होगी, तभी हम 3 साल पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट की एज कैसे हमें पता चलेगी, हमने यहाँ पर एक कंडीशन देखी है, एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज। तो यहाँ से हमें डॉटर की एज, प्रेजेंटली जो डॉटर की एज है उसके रिगार्डिंग कंडीशन नज़र आ रही है कि वो 1/6 है ऑफ हर एज, यानी फराज एज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फड़ा की एट प्रेजेंट जो एज है वो फाइंड आउट करनी है, तभी जाकर हम उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकेंगे और फिर हम उसकी डॉटर की 3 years अगो वाली एज फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर डाटा मौजूद है वो क्या है, फरा गोट मैरिड 8 years अगो। तो 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो लेट सपोज कि 8 साल पहले जो उसकी एज थी फरा की वो क्या थी, एक्स। हम ये सपोज करते हैं फराज एज। अब 8 साल के बाद जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन आ जाएगी। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो प्रेजेंट सिचुएशन कौन सी होगी, 8 साल बाद की सिचुएशन जो है वो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन होगी। तो हमारे पास अगर मैं एट प्रेजेंट के लिए लिखना चाहूँ, एट प्रेजेंट का सिनेरियो क्या बनेगा, एट प्रेजेंट फराज एज क्या हो जाएगी हमारे पास। अब हमें ये दिया गया है सिनेरियो कि टुडे हर एज इज़ 1 to 2 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट के लिहाज से यानी टुडे के लिहाज से जो हमारे पास एक कंडीशन मौजूद है वो कंडीशन मेंशन करते हैं यहाँ पे, फराज एज एट प्रेजेंट के लिए ही ये कंडीशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं पी लिख रही हूँ ब्रैकेट में ताकि वो उस चीज़ को आसानी से समझा जा सके। इज इक्वल्स टू 1 to 2 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी के वक्त जो उसकी एज थी उसके 1 to 2 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट की एज, आज की एज। तो हमारे पास अब इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ अगर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, तो क्या लिखा जा सकता है, इसकी एट प्रेजेंट वाली एज को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, x+8 इज इक्वल्स, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करूंगी सिंपल फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 9/7। एट द टाइम ऑफ मैरिज जो उसकी एज थी वो क्या थी, x। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है जो बेसिकली क्या है, कंडीशन है हमारे पास, कौन सी, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो कंडीशन है वो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है फरा की एज एट प्रेजेंट। फरा की एज एट प्रेजेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके बाद हम डॉटर वाली कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब एक्स हमारे पास क्या है, एट द टाइम ऑफ आवर मैरिज जो फरा की एज थी वो, उसको हमने अज्यूम किया था एक्स। ठीक है, हमने निकालनी है एट प्रेजेंट फरा की एज क्या थी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फरा की एज है एट प्रेजेंट। अब हमने कंडीशन नेक्स्ट देखनी है जो हमारे पास एट प्रेजेंट की एक कंडीशन मौजूद है फॉर डॉटर। एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज। तो ये हमारे पास कंडीशन 1 है। अब हम कंडीशन 2 यहाँ पर मेंशन करेंगे, द डॉटर्स एज 1/6 ऑफ
फरा एज 1/6 ऑफ फरा की एज एट प्रेजेंट क्या थी मेरे पास 36 विच इज इक्वल्स टू 6 years। अब ये जो 6 years मेरे पास आंसर आया है ये मेरे पास प्रेजेंटली डॉटर की एज है, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना था डॉटर की एज 3 years के गैप के लिए। ये प्रेजेंट है, ठीक है, और 3 years के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, वो मैं 6 में से माइनस करूँगी 3 years अगो निकालने के लिए 3 माइनस कर दूँगी तो वो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है आपके पास 3 years और आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है। Now question number 12 is the ages of Ali and Umar are in the ratio of 6 to 5। अली और उमर की एजेस की रेशो हमें बताई गई है विच इज 6 to 5 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 9 years 9 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9 to 8। 9 साल के बाद भी एक रेशो बताई गई है और एक हमारे पास प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर रेशो बताई गई है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस नाउ, और हमें उनकी एज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है जब हमने किसी भी चीज़ का, तो हमें उन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें इन दोनों की प्रेजेंट एजेस पता होंगी तभी हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमने क्या करना है, अली और उमर की जो प्रेजेंट एजेस हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो यहाँ पर डाटा मौजूद है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से हम एजेस फाइंड आउट करेंगे दोनों की, और फिर हम उसका डिफरेंस निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है, अली और उमर की एजेस की रेशो हमें बताई गई है कि वो क्या है, अली और उमर की एज की रेशो है 6 और 5। देन हम ये कह सकते हैं एजेस जो हैं विल बी 6x एंड 5x, और ये हमें प्रेजेंट सिनेरियो बताया गया है, ठीक है। ये प्रेजेंटली उन दोनों की एजेस क्या होंगी 6x और 5x, और हमने x को क्या अज्यूम किया, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है इन दोनों रेशोज का। आफ्टर 9 years फिर हमें बताया गया द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9 to 8। तो हमारे पास आफ्टर 9 years का सिनेरियो है, आफ्टर 9 years हमारे पास आफ्टर 9 years क्या बन जाएंगी एजेस, 6x + 9 हमारे पास किसकी एज होगी, अली की, और उमर की एज क्या होगी हमारे पास 5x + 9। और जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो यहाँ पर क्या है आफ्टर 9 years के लिए, कि इनकी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी 9 to 8, यानी कि 6x + 9 ओवर 5x + 9 विल बी इक्वल टू 9/8। यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट आ जाता है, और x को हमने क्या अज्यूम किया था, हमने कॉमन फैक्टर अज्यूम किया था, तो हम यहाँ से इन दोनों की एजेस निकाल सकते हैं। डिफरेंस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर। प्रेजेंटली एक पर्सन की एज बताई गई है जो कि क्या है 2/5 है देन हिज मदर। आफ्टर 8 years 8 साल के बाद क्या सिनेरियो एक बताया जा रहा है और एक प्रेजेंट का सिनेरियो बताया जा रहा है। 8 साल के बाद क्या है, ही विल बी वन हाफ द एज ऑफ हिज मदर। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, ठीक है। हमने फाइंड आउट करनी है मदर की एज एट प्रेजेंट, और हमें दो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और एक 8 साल बाद की सिचुएशन के लिए। तो इन दोनों कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम अज्यूम करते हैं लेट x बी मदर्स एज एट प्रेजेंट, और हमारे पास फिर पर्सन की एज क्या होगी, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मौजूद है वो क्या है, पर्सन एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर। तो 2/5 का मतलब है 2/5, और एज ऑफ हिज मदर इज x विच इज अज्यूम्ड हियर। तो ये हमारे पास एट प्रेजेंट की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 साल बाद की कंडीशन है, 1/2 द एज ऑफ हिज मदर हो जाती है पर्सन की एज। तो 8 साल बाद के लिए हम लिखते हैं आफ्टर 8 years।
ये 8 साल बाद का सिनेरियो है और इस सिनेरियो के लिए ही हमारे पास एक कंडीशन जो मौजूद है वो क्या है, दैट पर्सन's एज विच इज 2/5 x plus 8 is equals to 1/2 of mother's age which is x plus 8। ये हमारे पास 8 साल बाद की सिचुएशन है। अब हम इसको सिंपली सोल्व करके x का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट आता है विच इज़ 40 और x को हमने क्या अज्यूम किया था, मदर की एज को हमने अज्यूम किया था कि वो हमारे पास x ईयर्स है। तो यहाँ पर चूंकि हमने एट प्रेजेंट मदर की एज ही फाइंड आउट करनी थी कि मदर की एज एट प्रेजेंट क्या होगी, हमने x अज्यूम की थी और हमारे पास x का रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ से 40 ईयर्स। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 इज द एज ऑफ फादर 10 years ago। 10 साल पहले का सिनेरियो बता रहे हैं कि 10 साल पहले क्या था। एज ऑफ फादर वॉज थ्राइस थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 10 साल पहले की बात की गई है, सन की एज की थ्राइस थी फादर की एज, यानी 3 गुना। 10 years hence यानी 10 years मजीद अब बाद की बात की जा रही है। एक 10 साल पहले का सिनेरियो है और एक 10 साल बाद का सिनेरियो है। फादर्स एज विल बी ट्वाइस ट्वाइस देन दैट ऑफ हिज सन। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो हमारे पास गिवन है। हम अज्यूम करेंगे 10 years अगो के लिए। सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं 10 years अगो के लिए। हम लेट करते हैं सन की एज 10 years अगो क्या होगी, x। तो फादर की एज क्या होगी 10 year अगो के लिए, फादर्स एज वुड बी 3x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद बताया गया है 10 साल बाद की बात। अब 10 साल बाद की बात करने से पहले हमें प्रेजेंट पे जाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट की हम लिखते हैं सिचुएशन। एट प्रेजेंट की क्या सिचुएशन होगी, सन की एज एट प्रेजेंट फिर क्या बन जाएगी, x प्लस 10, क्योंकि 10 साल पहले की एज हमारे पास x थी। और फादर की एज एट प्रेजेंट क्या बन जाएगी, 3x प्लस 10। अब हमने बात करनी है आफ्टर 10 years की, यानी 10 साल बाद। अब आफ्टर 10 years के लिए हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है। आफ्टर 10 years सबसे पहले एजेस लिख लेते हैं हम। आफ्टर 10 years हम प्रेजेंट को देखेंगे, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या एजेस बनती हैं। सन की एज क्या है, सन्स एज वुड बी x प्लस 10 प्लस 10 20 हो जाएगा आफ्टर 10 years के लिए। और फादर की एज क्या हो जाएगी, 3x प्लस 10 प्लस 10 3x प्लस 20। ये आफ्टर 10 years का सिनेरियो जो है उसके लिए ये मैंने एजेस लिखी हैं। अब इसकी कंडीशन हमारे पास ये मौजूद है कि फादर्स एज विल बी ट्वाइस देन दैट ऑफ हिज सन। तो फादर की एज क्या है, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम्स x प्लस 20। ये हमारे पास कंडीशन में मौजूद है चीज़। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है और फिर हम रेशो निकाल सकेंगे दोनों की एजेस फाइंड आउट करने के बाद। तो सबसे पहले x का रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट आ गया और हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट एजेस दोनों की। तो प्रेजेंट एजेस एक ये है और एक ये है हमारे पास, दोनों दोनों की, सन की और फादर की। तो सबसे पहले हम सन की निकाल लेते हैं। सन्स एज एट प्रेजेंट क्या होगी, अब हमने फादर की निकालनी है। फादर्स एज एट प्रेजेंट क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास दोनों की एजेस आ जाती हैं। अब हमने क्या निकालनी थी, फादर टू सन की रेशो। तो फादर और सन इनकी एजेस हमारे पास 70 और 30 आई है। तो इसकी रेशो 10 7 ज़ा 70 10 3 ज़ा 30। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो क्या निकलती है, 7:3 की। तो इसका आंसर क्या आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
Now question number 15 is, at present the ratio between the ages of Bilal and Danish. बिलाल और दानिश की एजेस की रेशो बताई गई है और कब बताई गई है, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बताई गई है। वो क्या है, 4-3। आफ्टर 6 ईयर्स, अब 6 साल बाद की बात की जा रही है। बिलाल की एज 6 साल बाद हो जाती है 26 ईयर्स, और हमने दानिश की एज फाइंड आउट करनी है प्रेजेंटली दानिश की एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, रेशो। हमने हर बार ये क्वेश्चन जब भी रेशो के किए हैं तो हमने रेशो के अंदर से वैल्यूज में कन्वर्ट करके उसको लिखा है। हम कॉमन फैक्टर अज्यूम करते हैं और फिर हम उसको ईयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं एज को। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बिलाल और दानिश की ये रेशो हमें प्रेजेंटली बताई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलाल्स एज क्या होगी हमारे पास 4x, और दानिश की एज हमारे पास क्या होगी 3x। ये इन दोनों की एज होगी एट प्रेजेंट, जबकि हमने x को क्या अज्यूम किया है, x इनका कॉमन फैक्टर है। आफ्टर 6 ईयर्स बिलाल्स एज विल बी 26 ईयर्स। तो हमने क्या लिखना है, आफ्टर 6 ईयर्स का सिनेरियो, और कंडीशन क्या है, 6 ईयर्स के बाद बिलाल की एज विल बी 26 ईयर्स, यानी बिलाल की एज क्या है हमारे पास 4x + 6 इज इक्वल्स टू 26। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, दानिश की एज एट प्रेजेंट। सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हमें चूंकि सिर्फ दानिश का रिजल्ट फाइंड आउट करना है एट प्रेजेंट, तो हम सिर्फ दानिश की एज एट प्रेजेंट देखेंगे। तो हमारे पास दानिश की एज आ जाती है एट प्रेजेंट विच इज 15 ईयर्स। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है।